गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष है, एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक। सेवन प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) एक प्रोविज़न है इनकम टैक्स के अंदर। तो देखते हैं ये क्या है 139(1) प्रोविजो, सेवन प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) और क्या क्या इम्प्लीकेशंस है इसके रिटर्न फाइलिंग के ऊपर। तो पहले तो सेवन प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) में कौन कौन से कवर होते हैं। तो आप अगर ये 3 ट्रांजैक्शंस करते हैं इन प्रीवियस ईयर, तो ये प्रोविज़न के अंदर आप फॉल होते हैं। फिर जो भी इसके कंडीशंस है उसके हिसाब से आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज कि डिपॉजिट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 और मोर करेंट अकाउंट इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो आपका कोई भी एक करेंट अकाउंट, एक या एक से ज़्यादा करेंट अकाउंट में अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट रखा है प्रीवियस ईयर में, फिर आप ये 7 प्रोविजो में फॉल होते हैं। सेकेंड कि इनकर्ड एन अमाउंट एक्सीडिंग 2 lakhs फॉर द ट्रैवल टू द फॉरेन कंट्री फॉर हिमसेल्फ और अदर्स। तो अगर ट्रैवल करते हैं और उधर 2 लाख रुपए का खर्चा होता है, आइदर आप खुद के लिए ट्रैवल करें या फिर दूसरे के लिए खर्चा करें बाहर जाने के लिए, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, तो वो केस में आप इसमें कवर होते हैं 7 प्रोविजन में। एंड थर्ड कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा का आया है प्रीवियस ईयर में, तो फिर आप ये कंडीशन में फॉल करते हैं। तो ये तीनों का मतलब ऐसा नहीं है कि जब आप तीनों करेंगे तभी इधर आएंगे। इन तीनों में से कोई एक भी या एक से ज़्यादा आप ये लिमिट क्रॉस करते हैं इसके एक्सपेंडिचर का, तो फिर आप पे ये 7 प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) एप्लीकेबल होता है। अभी इसके कंसिक्वेंसेस क्या है आईटीआर पे। पहले कैसा था कि 2 पर्सन, एक तो अगर आपने जॉइंटली कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, और दूसरा कि अगर कोई पर्सन ये 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) में कवर होता है, तो इन दोनों भी केस में वो पर्सन सहज और सुगम रिटर्न फाइल नहीं कर पाता था। उनको एक डिटेल्ड आईटीआर फाइल करना होता था जिसमें सारी डिटेल्स रहती थी, जो भी उनके जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी उन्होंने लिया है तो फिर उसके सारे डिटेल्स लेंगे। फिर जो एक्सपेंडिचर है ये प्रोविजो के अंदर, उसके सारे डिटेल्स वहाँ पे डालने पड़ेंगे। एंड अदर देन दिस उनको पूरे बैलेंस शीट, पीएल ऑल सब डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो डिटेल फॉर्म होता है, आईटीआर होता है। आईटीआर 1 एंड 4 ये एक सिंपल आईटीआर है, सहज एंड सुगम। तो ये उन लोगों के लिए अलाउ नहीं था कि फाइल करेंगे ये पहले प्रोविज़न। बट ये साल से फॉर AY 2021 रिलैक्सेशन उनको मिला है कि अगर वो फॉल करते हैं ये प्रोविज़ो के अंदर, या फिर उन्होंने ज्वाइंट प्रॉपर्टी भी लिया है, ज्वाइंटली हाउस प्रॉपर्टी लिया है ज्वाइंटली, तो फिर उस केस में भी वो ITR 1 और ITR 2, ITR 4 फाइल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम। तो अगर दूसरे जो भी इनकम है वो अगर फॉल करते हैं ITR 1 एंड 4 के अंदर, तो सिर्फ ये ज्वाइंटली प्रॉपर्टी उन्होंने लिया है या फिर प्रोविजो के अंदर फॉल करते हैं, इसके लिए उनको डिटेल्ड ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम AY 2021। तो ये रिलैक्सेशन उनको मिला है। इफ़ यू फॉल अंडर द एयर प्रोविजो यू हैव टू पुट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर व्हेन यू फाइल द सर्च। तो आपको सिंपल क्या कर दिया, पहले पूरा डिटेल्स देना पड़ता था कि क्या क्या रिटर्न, क्या क्या ये एक्सपेंडिचर्स के सारे डिटेल्स तो देने ही पड़ते थे। उसके बाद फिर आपको दूसरे डिटेल्स भी इन डिटेल देने पड़ते थे आईटीआर फॉर्म में। तो बेस्ड ऑन की वो जो भी आईटीआर आपको एप्लीकेबल हो रहा है उसका फॉर्मेट कैसा है, वो फॉर्मेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, पूछी जा रही है, वो सब आपको देना पड़ता था। पर ITR 4 एंड 1 अभी अमेंडमेंट के बाद 2021 में ये 4 एंड 1 सिंपल होता है, उसमें पूरा डिटेल्स भरने का नहीं रहता है, बेसिक डिटेल्स होते हैं जो आप फिल करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा है कि अगर ITR 1 एंड 4 आपको एप्लीकेबल हो रहा है और आप ये प्रोविजो के अंदर भी फॉल कर रहे हैं, तो वो जो एक्सपेंडिचर दिए गए हैं प्रोविजो के अंदर, वो एक्सपेंडिचर का आपको अमाउंट उधर डालना पड़ेगा जब भी आप रिटर्न करेंगे तभी।
ये रिलैक्सेशन जो क्या है ना, उसका एक इधर नोटिफिकेशन है, ये देखिए, CBDT grant relaxation in eligibility condition for filing the income tax return फॉर्म 1 and 4। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, आप अगर ये पूरा पढ़ेंगे, द पर्सन हु ओन्स द प्रॉपर्टी इन द ज्वाइंट ओनरशिप was not made eligible to file the ITR 1 and 4 for some reason, a person who otherwise not required to file the return but is required to file the return due to the fulfillment of one or more condition of the 7th proviso of this। तो इन्होंने यहाँ पे सेम उन्होंने बताया है कि IT जो जॉइंटली प्रॉपर्टी होल्ड करते थे या फिर ये कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करते थे प्रोविज़ो का, तो उनको डिटेल ITR फाइल करना होता था। इवन उनको फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी, अदर इनकम उसके लिए सेटिस्फाई नहीं होता था फिर भी। तो aforesaid notification concern have been raised that the changes are likely to cause the hardship on the case of in the case of the individual taxpayer। तो ये इसकी वजह से उनके टैक्स पेयर्स के लिए बर्डन था, तो एक डिटेल फॉर्म ITR फॉर्म उनको फिल करना पड़ता था, ज़्यादा डिटेल्स उसमें फिल करने पड़ते थे, देने पड़ते थे। तो नाउ नीड टू फाइल ए डिटेल ITR फॉर्म इंस्टेड ऑफ द सिंपल ITR इन दिस। ये पहले का प्रोविजन है। पर्सन हु रिक्वायर टू फाइल द रिटर्न एज पर 7 शेड्यूल 139(1) आर अदरवाइज एलिजिबल टू फाइल द ITR 1 also express concern they is not able to opt for the simple ITR form 1। matter has examined and decided to allow a person who jointly owns single property to file his return ITR 1 or 4 as the case may be, he meets the other condition। It has also been decided to allow the person who required to file the return due to the fulfillment of one or more conditions specified in 7th schedule this to file his return in ITR 1 form। तो ये उनका क्लैरिफिकेशन है इन दोनों के लिए कि ये दोनों भी जॉइंटली हेल्ड प्रॉपर्टी है या फिर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं प्रोविजो के। तो दोनों भी केस में अगर वो अदर कंडीशन मीट होता है कि ITR 1 और 4 फाइल कर सकते हैं, तो फिर वो ITR 1 and 4 रिटर्न फाइल करेंगे। अभी देखते हो रिटर्न के अंदर कहाँ पे दिखेगा, कहाँ पे आपको ऐड करना होता है डिटेल्स जो भी प्रोविज़ो के अंदर है। तो मेरा एक ITR 4 and 1 ये ऑलरेडी मेरा वीडियो एक बनाया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स डालने पड़ते हैं आपको कि ये जब भी आप यहाँ पे फॉर्म ओपन करेंगे तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर ही वो डिटेल्स रहता है प्रोविज़ो का, जो कि आपको जस्ट नीचे पूछेगा। यहाँ पे देखिए ये है 7th प्रोविज़ो। ये पूछ रहा है कि आप ये 7th प्रोविज़ो के अंदर फॉल हो रहा है कि नहीं। अगर आपका कोई भी एक्सपेंडिचर है प्रीवियस ईयर में इन तीनों में से, तो आप इधर येस करेंगे, और जिस भी क्राइटेरिया में आप जो भी एक्सपेंडिचर आपका हुआ है उधर आप इधर यहाँ पे येस करेंगे। और फिर येस करने के बाद आप जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है प्रीवियस ईयर में वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। इधर से सिलेक्ट करेंगे, फिर ये अभी डिसेबल दिख रहा है, आप ऊपर में इनेबल करेंगे, आप इधर येस करेंगे, फिर वो येस करेंगे तो ये सारे इनेबल हो जाएंगे। फिर रिस्पेक्टिव सेक्शन में जाके आप अमाउंट वो डाल सकते हैं। अभी कोई पर्सन 7th शेड्यूल 7th प्रोविज़ो में फॉल करता है, बट उसका जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड नहीं करता, वो लेस देन एग्जम्पशन लिमिट है उनका इनकम, तो भी उस केस में भी उनको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। नॉर्मली कैसा है कि अगर अपना इनकम एग्जम्पशन लिमिट के नीचे है तो फिर अपन रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो भी चलता है, नहीं कर सकते। पर ये केस में अगर वो प्रोविज़ो के अंदर फॉल करते हैं, मीन्स वो 3 एक्सपेंडिचर हुआ है उनका प्रीवियस ईयर में, तो फिर उस केस में उनको मैंडेटरीली ये ITR फाइल करना ही पड़ेगा।